हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ ये लेके आया हूँ फायर सेफ्टी को लेके। तो पूरी दुनिया में हजारों लोग हर साल मर जाते हैं फायर एक्सीडेंट की वजह से। फैक्ट्री में, बिल्डिंग में, बहुत सी जगह फायर को सही से ना समझने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिससे हजारों लोग मरते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर सेफ्टी को लेके। फायर सेफ्टी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, फायर कितनी तरह की होती है, इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं, किस तरह से हम इस वीडियो के जरिए कोशिश करेंगे कि जो फायर से होने वाली हर साल मौत है वो कम से कम हो और लोगों को अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाकी इंटीरियर रिलेटेड, इंटीरियर के प्रोडक्ट के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल पे वीडियो लाता रहता हूँ। आप ऐसे चैनल में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फायर सेफ्टी प्रोडक्ट की ओर। आइए बात करते हैं फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है फायर कितनी तरह की होती है। तो नॉर्मली फैक्ट्री में, रेजिडेंस में या जिस भी जगह पे आप रहते हैं, फायर को हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो फायर जो लकड़ी में, कपड़ों में या होम के गुड्स में इजीली लग जाती है, पेपर में इजीली लग जाती है, उसको हम ए ग्रेड की फायर में डालते हैं कि एक तरह की वो फायर होती है। एक फायर होती है जो इलेक्ट्रिक फायर होती है। तो दूसरी तरह की फायर है इलेक्ट्रिक फायर, जो भी इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट होते हैं या बिजली के जनरेटर में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से या प्रोडक्ट में जो भी है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको सही से मेंटेन ना करने की वजह से जो फायर लगती है, एक तरह की वो फायर है। और तीसरी तरह की फायर है गैस रिलेटेड, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में फायर पकड़ लेती है, तो वो तीसरी तरह की फायर है। तो ये तीनों तरह की फायर को कंट्रोल करने के लिए सेम मेथड नहीं है, अलग अलग तरीके से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो इन चीजों को समझने से पहले एक चीज और, ये तीन तरह की जैसे फायर है तो इनको बुझाने के लिए सबसे अच्छा है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो फायर कहीं भी लगने से पहले ही उसे कंट्रोल कर लिया जाए, पूरे सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखे जाएं। और अगर बाई चांस फिर भी लग जाती है तो उसके लिए क्या क्या मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि कितने तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो है फायर एक्सटिंग्विश, जो मार्केट में आते हैं। इस तरह के काफी सारे आते हैं, अलग अलग तरह के। तो ये एक आता है एबीसी फायर एक्सटिंग्विश, जिसमें तीनों तरह की फायर को कंट्रोल करता है। और कुछ फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विश आते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं। और कुछ वाटर बेस्ड भी आते हैं जिसमें वाटर होता है, तो वो भी होते हैं। और मतलब काफी सारे फायर एक्सटिंग्विश आते हैं जिनको अलग अलग तरह से फायर पे यूज किया जाता है। जब भी आप ये फायर एक्सटिंग्विश परचेज करें तो उसके साथ यूजर मैनुअल होगा, पूरी डिटेल होगी। तो उस पे फायर एक्सटिंग्विश पे भी लिखा होता है कि ये जो है किस फायर पे यूज होते हैं, तो इनको चलाने का मेथड, सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो वो सब आप पता करें, उसके बाद यूज करें हमेशा। एक चीज और, बहुत सी बार बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, टंगे होते हैं, लेकिन लोग जैसे धीरे छोटी आग होती है तो लोग हड़बड़ा जाते हैं और इन प्रोडक्ट को यूज ना करके वो भाग जाते हैं बिल्डिंग से, और बहुत सी बार फायर धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो कोशिश ये करें जब फायर छोटी है और लगी है तुरंत ही उसे फायर एक्सटिंग्विश से, या छोटे जो ये मैकेनिज्म है एक्सटिंग्विश आते हैं, तो उनका यूज करके उसे बुझा दिया जाए। बात करते हैं अगर फायर लग जाती है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग बनती है तो उसमें फायर फाइटिंग के सारे जो है प्रिकॉशन रखे जाते हैं। वायरिंग डलती है, स्मोक अलार्म लगता है, और बिल्डिंग के बाहर में सही प्रॉपर पाइपिंग होती है कि जहां फायर फाइटिंग की पाइपिंग होती है। और जो है ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो जब भी आप किसी बिल्डिंग में हैं, घर में है, प्रेमिसेस में हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि सारे जो भी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हैं वो सही से फंक्शनेबल भी हैं कि ओल्ड हो चुके हैं। बहुत से फायर एक्सटिंग्विश की लाइफ होती है कि वो 1 साल या 1.5 साल ही चलते हैं, उसके बाद उनमें रिफिल कराना पड़ता है और दोबारा से उनकी सर्विसिंग करा के उसे ओके कराना पड़ता है। लेकिन जो है हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए वो कि हमेशा वो रिफिल हो। आप उसके अंदर देख सकते हैं ये एक मीटर लगा होता है, जो वो ग्रीन पे है तो इसका मतलब उसमें वो ओके है, वो वर्किंग कंडीशन में है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बात करें अगर किसी बिल्डिंग में फायर लग गई है और आप बिल्डिंग में हैं, तो एक तो लिफ्ट का यूज बिल्कुल ना करें वहां पे। जब भी फायर अगर हल्की भी है और आप ऊपर फ्लोर पे है, आप सोचें कि इतने हम नीचे निकल जाएंगे और जो है इतने जो है फायर बढ़ेगी, इतने हम निकल जाएंगे बिल्डिंग से,
तो ऐसा नहीं है, आप हमेशा स्टेयर्स का ही यूज करें क्योंकि फायर बहुत तेजी से फैलती है, और लिफ्ट के अंदर जो है यूज ना करें कभी भी। दूसरा जो है हमेशा कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें फायर सेफ्टी रूट होता है कि हमेशा वो स्टेयर्स से ही निकाल के ले जाता है, वो हमेशा किसी और रास्ते से वो फायर सेफ्टी रूट को इस्तेमाल करें। तीसरा एक चीज और ध्यान रखें कि आप कभी भी बिल्डिंग की छत पे भागने की कोशिश ना करें। कोशिश करें, अगर छोटी बिल्डिंग है या बड़ी बिल्डिंग है जैसी भी है, आप जो है उस बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश करें। कभी भी ऐसा नहीं कि बिल्डिंग की छत पे कोशिश करें या कहीं और कोशिश करें। तो ये एक चीज का ध्यान रखें। और अगर बाई चांस आप कोशिश कर रहे हैं और आपके कपड़ों में या कहीं आग लग जाती है तो आप जो है रोल होके, लेट के और रोल होके अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है, बहुत सी जो डेथ होती है फायर में, वो सर्वे में पाया गया है कि वो धुएं और दम घुटने की वजह से होती है, तो आप कोशिश करें नीचे झुक के और रेंग के निकलने की, क्योंकि धुआं अधिकतर जब भी लगती है फायर तो वो ऊपर को उठता है। तो नीचे बैठ के और रेंग के हल्का हल्का जब चलेंगे तो आप उससे निकल पाएंगे। तो कोशिश करें अपने मोटे कपड़े से, हैवी कपड़ा अगर कोई है तो उसे ढक के और तेजी से बाहर निकलें। और अपना समय कीमती सामानों को इकट्ठा करने में उसमें ना लगाएं और सीधे बाहर निकलने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करें। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आप फायर को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो अलग अलग तरह की एक फायर बॉल आती है, वो भी बहुत सी कंपनियों में जैसे बंद रहती है, उसमें रात भर वो मशीनें काम करती रहती हैं। तो फायर बॉल आती है, वो उस मशीन के ऊपर, या इलेक्ट्रिक जनरेटर है बहुत भारी भारी जहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक वर्क होता है, तो फायर बॉल को वहां पे लगा दिया जाता है। जब भी कभी अगर आप बिल्डिंग में नहीं है, कि रात को भी वो काम कर रही है और बिल्डिंग में कोई नहीं है, बाहर चौकीदार है, तो उस बॉल को लगाने के बाद अगर उस बॉल का टेम्परेचर बढ़ता है, फायर बॉल्स का टेम्परेचर 60 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाता है, तो वो अपने आप ब्लास्ट होगी और आग को बुझा देगी। तो इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, आप ये फायर बॉल्स देख सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, और भी फायर सेफ्टी को लेके प्रोडक्ट हैं, वो आप यूज करें। 7 ऐसे टिप्स हम शेयर करेंगे जिनसे हम घर में प्रोटेक्ट रहेंगे और फायर को लगने से पहले ही हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहला टिप्स, जब भी आप मंदिर में पूजा करें, अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं या दिया जलाएं, तो हमेशा उसको प्रॉपरली देख के रखें कि वो फायर ना पकड़ ले। अगर रात भर आप कोई दिया जलाते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लेट, ऐसी बड़ी प्लेट लें, और मंदिर से थोड़ा वुडन के मंदिर आते हैं तो उनसे बाकायदा थोड़ा दूरी पे रखें। तो आप मंदिर को ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें तो उस चीज में बहुत से नवरात्रों में पूजा करते हैं तो 9 दिन के 9 दिन वो रात भर दिया जला के रखते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखें, उस टाइम पे भी दिए को ऐसी जगह रख के जलाएं कि वो इजीली जले और वो जो है फायर का कारण ना बने। तो इस चीज का ध्यान रखें कि फायर ना फैले उसकी वजह से। दूसरा मैं टिप्स ये देना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी होते हैं उनको प्रॉपर चेक करते रहें। कभी भी एक सर्किट में बहुत सारे पॉइंट्स ना जोड़ें कि फैन भी उसी में जोड़ लिया और भी चीजें उसमें जोड़ ली, तो वो जो है हीट होके वो इलेक्ट्रिक फायर बनने का कारण बन सकता है। और एक टिप्स मैं ये देना चाहूंगा कि आप जब भी कैंडल जलाते हैं, नॉर्मली पहले इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती थी, लोग कैंडल जलाते थे या बहुत से लोग कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल को हमेशा सेफली, प्रॉपर सेफ जगह रख के जलाएं। कि आपने ये नहीं कि पर्दे के पास रख दिया कि पर्दे में आग पकड़ लिया। बहुत से लोग गलत जगह रख देते हैं कैंडल को, या लकड़ी के ऊपर रख के जला देते हैं, लकड़ी की टेबल है उसके ऊपर रख के जला देते हैं। वो धीरे धीरे जलते जलते वो टेबल को भी बहुत सी बार जलने के चांस हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। कैंडल के लिए हमेशा कैंडल स्टैंड आते हैं, उसमें रखें, और फ्लेमेबल चीजों से दूर रखें, सेफली जलाएं। तो एक ये चीज का ध्यान रखें। और गैस वगैरह घर में जब भी आप रात को सोने जाएं, गैस के नोब को बंद कर दें। और जो है, जो भी घर के यूटेंसिल हैं, बर्तन हैं, जो प्रेशर कुकर है उसको भी प्रॉपर साफ कर दें, उसकी रबड़ हमेशा चेक करें, और उसको खाना पकाते टाइम प्रॉपर क्लीन करके, सीटी वगैरह प्रॉपर चेक करके उसके बाद खाना बनाएं। क्योंकि बहुत सी बार फायर प्रेशर कुकर में ब्लास्ट होने की वजह से भी लग जाती है। और गैस सिलेंडर को नोब बंद करें, और गैस सिलेंडर को अगर पॉसिबल हो तो उसका सिस्टम बाहर से रखें कि उसका पाइप थोड़ा बाहर आए, मतलब घर से बाहर रहे, और पाइपलाइन के जरिए उसकी गैस आपके चूल्हे में आए। तो इस चीज का ध्यान रखें। और आप जो है ध्यान कर सकते हैं, वो की आदत होती है, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं घर के अंदर,
तो वो हमेशा बहुत सी बार हमेशा एस्ट्री में ही उसकी एश डालें और सिगरेट जब भी बंद करें तो उसको प्रॉपर बुझा के और तब फेंकें। बहुत सी बार लोग बैठे रहते हैं, रात रात को जागते रहते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं, तो वो भी एक बार कारण हो जाता है कि उनको नींद आती है और वो बहुत सी बार कारपेट के ऊपर सिगरेट गिर जाती है, और वो भी एक कारण हो सकता है फायर एक्सीडेंट का। तो इसलिए इन कुछ टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो फायर से काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। और फायर लगने के बाद आपको जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए, फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, फायर वॉल आती हैं, और अगर आप ऊंची बिल्डिंग में हैं तो उनके लिए आप फायर सेफ्टी के पूरा कंस्ट्रक्शन कराएं, फायर सेफ्टी के पाइपिंग लगवाएं, और जो है वाटर स्प्रिंकलर वगैरह सारा सिस्टम लगवाएं। अगर आप ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो ऐसे बिल्डर से ही फ्लैट खरीदें। तो बाकी फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज फायर के एक्सटिंग्विशर्स आते हैं अलग अलग तरह के, वो उनके मैं लिंक्स दे दूंगा कि कौन सी, उनके ऊपर लिखा भी होता है कि कौन से जो है कौन से फायर एक्सटेंशन या फायर सिलेंडर कौन से फायर पे यूज करने हैं, और उनकी यूजर मैनुअल होता है किस तरह से उन्हें यूज करना है। कुछ फायर बॉल्स आती हैं उनके बारे में भी डिटेल आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, उनका भी लिंक मैं दे दूंगा, वो भी आप यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में। तो जो है आपको अगर बाय करना है तो नीचे लिंक्स में जाके डिस्क्रिप्शन में वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और सेफ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।